यारों की यार आ गई हूँ मैं आपके सामने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो अभी सुबह हो रही है, सुबह के बज रही है यही 8 के थोड़ा नीचे, मतलब 8 बजने वाला भी 8 बजा नहीं है। और फिलहाल तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल शाम को मेरा रिजल्ट आ गया था बीए फोर्थ सेमेस्टर का। और आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे कितने अच्छे नंबर आए थे। मतलब इतने अच्छे नंबर आए थे, मतलब फोर्थ सेमेस्टर मेरे 500 में से 409 नंबर आए हैं। और जितने लोग मुझे जानते हैं, मतलब जितने लोग मेरे साथ पेपर देने जाते थे या मेरी कॉलेज फ्रेंड है या बाकी वगैरह भी जितने लोग हैं, उनसे सबसे ज्यादा नंबर मेरे ही आए हैं। और ये देख के मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैंने कहा वाह जी वाह। और ये देख के कल मुझे बहुत खुशी हुई और हमारे खुशी की तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। और फिलहाल तो अभी चलते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। और आज का वीडियो फिलहाल आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम करने वाले हैं दीपावली की क्लीनिंग। हम पार्ट वाइज करेंगे, तो आज हम फर्स्ट पार्ट दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे हम दीपावली की क्लीनिंग करने वाले हैं। चाय नाश्ते में है आज चूरा कलरा हुआ और साथ में है चाय। और अभी मैं मम्मी और पापा तीनों लोग जा रहे हैं चाय नाश्ता करने। Rage on that beat, going crazy. और फिलहाल तो हम लेने आए हैं पत्री, क्योंकि मैं ड्राइंग भी करने वाली हूँ, क्योंकि घर डेकोरेट करूंगी। खराब तो नहीं है ये? हाँ हाँ, बीच बीच में थी, चलो यूज कर लूंगी। हाँ चलो, जो यूज करने वाली मैं कर लूंगी। और व्हाइट कलर की नहीं है? और अभी पापा निकाल रहे हैं मोटरसाइकिल, क्योंकि पापा जा रहे हैं शॉप पे। और शॉप से लौटते वक्त पापा लेते आएंगे मार्केट से दूध। और मैं पतरी लेके आ गई हूँ छत पे, यहाँ पे रख दूंगी एक साइड में पतरी को। और मेरी मम्मी के पास पहला काम यही था कि ब्लाउज सही करूंगी। क्योंकि कल गलती जो जी किया था एक ब्लाउज में, सारा सिल भी गया बट थोड़ा बहुत बचा है, मम्मी आज सिलेंगी। आज दिवाली की सफाई भी करनी है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट मैं घर के काम निपटा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने शुरू कर दिया था बिस्तर लगाना। दोनों कमरों के बिस्तर लगा लिए हैं। उसके बाद जितने भी कपड़े थे धुलने वाले हैं, तो उनको मैं गेर दूंगी नहान घर में। और तौलिया वगैरह कमरे में पड़ी हुई थी जो कि गीली थी, तो मैंने कहा चलो इसको मैं फैला देती हूँ धूप में। वैसे तो अभी धूप नहीं है बट थोड़ी देर में धूप आ जाएगी, तो तौलिया सूख भी जाएगी। और सारे कपड़े जो भाभी छत से लेके आई थी वो हॉल में रखे हुए थे, मैंने कहा चलो मैं इनको फोल्ड कर देती हूँ। जितने कपड़े फोल्ड करने वाले थे मैं उनको फोल्ड कर दूंगी, और जो टांगने वाले थे उनको भी मैं लेके आ गई हूँ। तो मैं अपने मम्मी के कपड़े जितने भी हैं उनको मैं रख दूंगी अलमीरा में। और पापा और भैया के जितने भी पैंट बुसट के कपड़े हैं मैं उनको टांग दूंगी यहाँ हैंगर पे। और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि सारे काम निपटा लूँ उसके बाद ही दीपावली की क्लीनिंग करूँ तो ही ठीक रहेगा। इसलिए जितने मेन मेन काम थे मैं उनको निपटा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने मम्मी पापा के कमरे में झाड़ू लगा दिया, उसके बाद अपने कमरे में, और उसके बाद लगा लूंगी हॉल में झाड़ू। एंड झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बाल्टी में पानी ले आई हूँ, साथ में पोछा जा रही हूँ अब डस्टिंग करने। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत करी हूँ अपने कमरे से। सबसे पहले मैंने फ्रिज को पोछ दिया है, उसके बाद बेड को, और इसी तरीके से मैं जितने भी कमरे में सामान है उन सामानों को पोछ दूंगी। और पोछने के बाद फिर बारी आती है पोछा लगाने की, तो मैं पूरे घर में फिर लगाऊंगी पोछा।
और भाभी के जितने भी काम थे वो निपट गए। उसके बाद फिर भाभी आ गई है मेरी हेल्प कराने के लिए, तो भाभी ने कहा ला बिटिया मैं फटाफट हॉल के सारे सामान पहुंच देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। और उतनी देर में मेरी नज़र गई यहाँ खेत में, तो यहाँ पे जुताई हो रही थी, ये देखिए। तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और मैंने और भाभी ने मिलके पूरे घर की कर दी है सफाई। घर अब एकदम मस्त चमक रहा है। और उसके बाद निकाल लिया है लंच। लंच में आज आलू मटर की सब्जी, चावल, रोटी बनी है, साथ में दही और मूली भी ले लिया, साथ में मिर्च का अचार। और अभी मैं और मम्मी मिलके कर लेंगे लंच। कैसा लगा लंच? अच्छा ही। तो अभी हम लंच करके फ्री हो चुके हैं। टाइम हो चुका है 12 और 12 बजे तक घर के सारे काम खत्म हो गए हैं। और अभी मैं फ्री हूँ। मम्मी सिल रही है दीदी का ब्लाउज, भाभी चली गई छत पे झाड़ू पोछा करने के लिए। और मैं फ्री थी तो मैंने कहा चलो मैं क्यों ना दीपावली की सफाई शुरू कर दूं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ये पूरा किचन साफ कर देती हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए एक मेन टास्क होता है। क्योंकि किचन की सफाई जब करो तो कम से कम 2 से ढाई घंटा लग जाता है। इनफैक्ट ज्यादा भी लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि किचन की जब सफाई करो तो एकदम मस्त तरीके से करते, कहीं भी एक कोना छूटता नहीं है। कैसे करते आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए किचन की सफाई शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे उतार लिए हैं एक फट्टी के डिब्बों को, मेन से एक अलमारी के डिब्बों को। और उसके बाद फिर मैं साबुन की सहायता से इन सारे प्लास्टिक के डिब्बों को अच्छे से मान दूंगी और मांज के धुल के रख दूंगी साइड में। और जैसे ही मेरे सारे प्लास्टिक के डिब्बे बन जाएंगे उसके बाद जितने भी स्टील के डिब्बे हैं मैं उनको मान दूंगी और इसी तरीके से मैं इनको भी धुल के रख दूंगी साइड में। सारे डिब्बों को मांजने के बाद फिर मैं एक साफ सूखे कपड़े से अच्छे से इनको पोंछ दूंगी ताकि इनमें जितना भी नमीपन है वो निकल जाए। जब तक मैंने इतने सारे काम किए तब तक भाभी भी आ गई हैं। और फिर मैं भाभी को सारे बाकी बचे डिब्बे मांज के दूंगी और भाभी उनको पोंछ देंगी ताकि नमीपन खत्म हो जाए। और उसके बाद फिर मैं दूसरी फट्टी के जितने भी बर्तन हैं मैं उनको उतार लूंगी और उनको भी मान दूंगी। और इन बर्तनों का यूज़ तो होता नहीं, जिसकी वजह से काफ़ी चिपचिपे से हो गए थे, तो मैं इन सारे बर्तनों को अच्छे से मांज दूंगी और उसके बाद भाभी को देती रहूँगी, वो पोंछती रहेंगी। और लास्ट में फिर जो सामान ऐसे जिनको थोड़ा कम यूज करते हैं, मीन्स जैसे ट्रे वगैरह है या कद्दूकस वगैरह है, ये सारे बर्तन जो कि फट्टी पे ही रखे जाते हैं, तो मैं इनको मान दूंगी। और जब तक मैंने शटर वगैरह खोला था तब तक भैया भी आ गए थे और मैं यहाँ ढूंढने आई थी जाला झड़काने वाला, लेकिन मिला नहीं। पहले तो यहीं रखा था बट पता नहीं कहाँ चला गया, शायद पापा ने कहीं रख दिया होगा। तो जब नहीं मिला तो मैं इसी वाला झाड़ू लेके आ गई। मैंने कहा चलो यही थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा। तो मैं जब लेके आई तो मैंने कहा चलो जाला झड़काने का काम आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कड़ा है। तो मैंने कहा जाला अच्छे झड़केगा। और साथ में मैंने फट्टी को भी झड़का दिया, क्योंकि अगली बार जब मैंने सफाई किया था तो पेपर ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने बिछाया नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी डस्ट वगैरह चिपकी हुई है। तो मैंने कहा चलो इस झाड़ू की सहायता से छूट जाएगी। तो मैं इसको अच्छे से झड़का लेती हूँ और झड़काने के बाद फिर जो मेरा मेन काम होता है, मीन्स जाला झड़काना, तो मैं वो जाला झड़का लूँगी।
जाला झटकाने के बाद फिर मैं गीला कपड़ा करके ले आई हूँ और फट्टी को अच्छे से पोंछूंगी, क्योंकि यहाँ पे काफी धूल वगैरह चिपकी हुई है, क्योंकि पेपर नहीं बिछा था इसलिए। तो इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगी। तो मैं यहाँ पे पेपर लेके आ गई हूँ, मम्मी को दे दिया है, मम्मी अभी पेपर को काट देंगी डिजाइन से। और बीच में हमें प्यास भी लग गई थी, तो मैं यहाँ पे ले आई हूँ खोटिया और साथ में ले आई हूँ पानी। जा रहे हैं पानी पीने। तो बता खा लो। और मम्मी पानी पीने लगी, तो मैं मम्मी को एक टक देख रही हूँ, मैंने कहा है मुझे भी पानी पीना है। फिर मम्मी ने खैर बचा दिया और अभी पानी पी लूंगी। और पानी पीने के बाद मैं सीधा आ गई किचन में, जा रही हूँ पेपर बिछाने, क्योंकि अभी बहुत सारा काम बकाया है, टाइम काफ़ी हो गया है। तो सबसे पहले मैं पेपर को अच्छे से नाप लूंगी और नापने के बाद जितना फट्टी पे बिछाना है उतना मोड़ मोड़ के मैं अच्छे से बिछा दूंगी। और किचन साफ करने लगो तो सारा सामान पूरा किचन भर में फैल जाता है। ये देखिए, साफ करके कहीं कोई बर्तन रखे, कोई कहाँ रखे, इस वजह से पूरा किचन मैसी हो गया। बट फिर भी थोड़ा सा खुशी हो रही है कि चलो कोई नहीं, अभी मेरा किचन एकदम मस्त चमक जाएगा। तो इसी आशा के साथ मैं फटाफट काम निपटा रही हूँ। भाभी सारे डिब्बे मुझे पकड़ा देंगी और मैं डिब्बों को रख दूंगी ऊपर। और सारे डिब्बों को जचाने के बाद फिर जो मेरा मेन काम होता है, मीन्स गिलास को सेट करना, क्योंकि हर बारी यही होता है, कुछ गिलास आगे हो जाते हैं कुछ पीछे। लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि मैं एक भी गिलास इधर उधर नहीं होने दूंगी, सब एकदम परफेक्ट सेट कर दूंगी। और एक्चुअली में वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। तो फाइनल लुक देखने के लिए मैं बहुत बेताब थी और आई नो आप भी होंगे। तो ये देखिए, ये है मेरी फट्टी का फाइनल लुक, पूरा एकदम मस्त चमक रहा है। दीवार वगैरह काफी गंदी हो गई थी, काले काले धब्बे से पड़ गए थे, देख के बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए अच्छे से झाड़ू से झड़का दिया है। और भाभी जंगला भी ये साफ कर रही है। इस जंगले से इतना कचरा निकला, मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा इतना कैसे चिपका था और दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैंने कहा देखो। और भाभी यहाँ पे मांज रही है सारे डिब्बे जो कि मसाले वगैरह के थे, और भाभी उन सारे डिब्बों को मांज लेंगी। मैं आ चुकी हूँ हॉल में, मैं यहाँ पे सारे जंजाल को मांज लेती हूँ, क्योंकि जंजाल भी काफी गंदे हो गए थे। तो मैंने कहा इनको भी साबुन से अच्छे से मान देते हैं। और जब तक मैंने जंजाल वगैरह मांजा तब तक भाभी ने टाइल्स भी साफ कर दी थी और डिब्बों को सेट भी कर दिया है। भैया आ गए थे, भैया का चाय बना लो। मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी है और दूसरी तरफ दूध भी। और ये दीवार भी एकदम मस्त साफ कर दी है साबुन से, देखने में अब बहुत अच्छी लग रही थी। सुकून मिला था कि चलो किचन फाइनली साफ हो रहा है। और चाय में भी उबाल आ चुकी है, साथ में दूध में भी। और चाय को बनाने के बाद फिर भैया भाभी चले गए थे चाय पीने। तो मैंने कहा चलो मैं और काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लोहे वाला ले लिया है और मैं टाइल्स को अच्छे से साफ करूंगी रगड़ रगड़ के। और जब तक भाभी भी आ गई थी चाय पी के, तो भाभी यहाँ पे साफ करेंगी टाइल्स, क्योंकि मैं साबुन से रगड़ रही हूँ। तो भाभी गीला कपड़ा करके भाभी उससे साफ कर लेंगी। और जब पूरा टाइल्स वगैरह साफ हो गई थी, चाहे वो वॉल पे चिपकी हो चाहे फ्लोर पे, तो हमने अच्छे से सारी टाइल्स को साफ कर दिया रगड़ रगड़ के। उसके बाद जो सामान जहाँ रखने वाला था, हर सामान को उसकी जगह पे ऑर्गेनाइज कर दिया है। और सारा सामान ऑर्गेनाइज करने के बाद जो किचन का फाइनल लुक था, वो इतना सुंदर लग रहा था देखने में कि मैं आपसे क्या ही बताऊं।
सारा काम करने के बाद जो सुकून से बैठ के चाय पीने का मजा है वो भाई साहब बहुत अलग है। और उस मजे को फील करने के लिए मैं तो चली चाय पीने। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।